गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच को जनवरी 26 में हम लोग अभी लास्ट हमने जो शुरू किया था वो चैप्टर था ऑडिट एंड ऑडिटर। ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर के बाद दिवाली की छुट्टियां आ गई, भाई दूज। होप कि आपने अच्छे से दिवाली मना ली, भाई दूज मना लिया। अब आपका जो है ये फेस्टिवल मोड है वो लगभग खत्म हो गया है। लेकिन इफ यू बिलोंग टू बिहार झारखंड देन अभी छठ तो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनके घर में छठ हो रहा है उन बच्चों को थोड़ा सा भी 2-3 दिन कम टाइम मिलेगा, बट रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ छठ नहीं मनाया जाता है वहां पे आप अपनी क्लासेस को आज से कंटिन्यू कर लें। और जिनके घर में छठ हो रहा है वो 2-3 दिन इंजॉय करें। जनवरी में आपका एग्जाम है, अक्टूबर में सारे फेस्टिवल अभी 2-3 दिन के अंदर खत्म है। हमारे पास नवंबर दिसंबर है स्टिल, और हम हमेशा रिविजन कर ही रहे हैं जब से हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो 2-3 दिन पूरा इंजॉय करें, उपासना करें, भक्ति करें। भक्ति की शक्ति अलग ही है, तो करें, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और जिनका नहीं है छठ वो आज से शुरू हो जाए। तो ऑडिट ऑडिटर चैप्टर में हमने आपसे बातें की कि सेक्शन शुरू हुआ था हमारा 139 से 139 टू 148 का ये रेंज का चैप्टर है। सेक्शन 139 हमने पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, रोटेशन वगैरह हमने सब पढ़ लिया है। उसके बाद हम 140 में रिमूवल रेजिग्नेशन करा चुके हैं। सेक्शन 141 में हम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन देख चुके हैं। सेक्शन 142 में हम रेम्युनरेशन देख चुके हैं। सेक्शन 143 में हम ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज देख चुके हैं। सेक्शन 144 में हमने देखा ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, मतलब प्रोहिबिटेड सर्विसेज देख चुके हैं। सेक्शन 145 में ऑडिटर टू साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट देख चुके हैं। सेक्शन 146 में ऑडिटर हैज द राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर हैज राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये देख चुके हैं। अब 2 सेक्शन बचते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और चूंकि आप आज से रीस्टार्ट कर रहे हैं एक लंबे गैप के बाद, तो आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कल की क्लास में 9 बजे हम लोग शुरू करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कल की क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और हम अपने चैनल पे शुरू कर देंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड हो जाएगा, तो आपका चैप्टर 5 to 11 का रेंज हो जाएगा। और फिर हम आज 24 तारीख है, इस महीने तक आप मान लीजिए कि इस महीने में हम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड और चार्ज कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग नवंबर में शुरू कर देंगे अदर लॉ, और हम लोग 15 दिन अदर लॉ और फेमा, एलएलपी, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस एक्ट को 15 दिन 16 दिन में 40 नंबर के लिए पूरे अच्छे से क्लास में मेरे साथ साथ याद कीजिए। और फिर हम रेसिड्यूरी पोर्शन में चलेंगे 1 2 3 4, जो कि पार्ट सी कैटेगरी के चैप्टर हैं। और इस तरीके से लॉ का 100% रिवीजन मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। ऐसा कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए लेट्स बिगिन। सेक्शन 147, सेक्शन 147 का नाम है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन 147 का नाम है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, भैया कौन कॉन्ट्रावेन करेगा? कंपनी कॉन्ट्रावेन कर रही है, ऑफिसर कॉन्ट्रावेन कर रही थी, ऑडिटर कौन कॉन्ट्रावेन कर रहा है? तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या पनिशमेंट है ये पढ़ने वाले हैं बेटा 147 में। तो पहला, इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 टू 146, जिसमें 139 और 146 बोथ इंक्लूसिव एंड कॉन्ट्रावेन, अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है सेक्शन 139 टू 146 का बोथ सेक्शन इंक्लूडेड है, मतलब 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 या 146
किसी सेक्शन का आप अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो क्या है पनिशमेंट? कंपनी को भैया मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावेन हो रहे हैं तो कंपनी को मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख और ऑफिसर को मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इफ ऑडिटर कॉन्ट्रावेन सेक्शन 139, 144, 145, अगर ऑडिटर 3 सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है, कौन है 3 सेक्शन? 139, 139 अपॉइंटमेंट होना था, आपका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए। आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन करके आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आपको जितना ऑडिट अलाउड है उतना ही करना है, उसके बियॉन्ड जाके ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको अपना रिटन कंसेंट और सर्टिफिकेट देना था जिसमें आपने स्टेटमेंट में 4 बातें बताई थी कि आपकी अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग कॉन्ट्रावेंशन का चल नहीं रहा, आपका अपॉइंटमेंट विद इन कंपनीज एक्ट है, विद इन लिमिट है, तो आप कभी भी एज एन ऑडिटर के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सब बताना था, आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दी। या आपने सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं देना था ना बेटा, हमको प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं देना था कंपनी में उसकी सब्सिडरी होल्डिंग में, मैंने दिया। या 145 ऑडिट रिपोर्ट साइन उस वही पार्टनर कर सकता है जो क्वालिफाइड पार्टनर है। आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करवा दिया किससे? जो नहीं था क्वालिफाइड पार्टनर। तो भैया इस केस में कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा सेक्शन 139, 144, 145 का। और ऑडिटर साहब तैयार हो जाइए, किस चीज के लिए? फाइन के लिए। मिनिमम 25,000 देना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना देना पड़ सकता है? 5 और 4 times remuneration whichever is higher। मान लो आपको रेम्यूनरेशन मिला था 5 लाख, तो 5 लाख का 4 टाइम्स मतलब 5 गुने 4, पांचों के 20 लाख और 5 लाख whichever is higher 20 लाख, तो 20 लाख का जुर्माना मैक्सिमम लगेगा अगर आपने सेक्शन 139, 144, 145 का कॉन्ट्रावेंशन किया है ऑडिटर साहब। If auditor contravenes provision with intent to deceive, भैया फ्रॉड के इंटेंशन से, अगर आपने ये कॉन्ट्रावेंशन किया है फ्रॉड करने के इंटेंशन से, डिसीव करना, ठगना, चीट करना, धोखा देना इंटेंशन रहा है, तो ऑडिटर साहब इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल का, प्लस मिनिमम जुर्माना लग सकता है 50,000, मैक्सिमम लग सकता है 25 लाख और 8 times the remuneration whichever is less। लेस है, ये लेस है 5 लाख और 4 times the remuneration whichever is less। और यहाँ पे भी है 1 साल की सजा होगी, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख और 80 times the remuneration whichever is less। इतना जुर्माना लग सकता है भाई। सिविल लाइबिलिटी भी अराइज होगी ऑडिटर साहब। सिविल लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको रिफंड करना पड़ेगा वो रेम्यूनरेशन जो आपने कंपनी से लिया ना, रेम्यूनरेशन फी, वो वापस करना पड़ेगा और डैमेजेस देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अग्रीव्ड पार्टी को जिसको नुकसान हुआ। सिविल लाइबिलिटी यही होता है ना कि जिसको मॉनेटरी टर्म में जितना नुकसान हुआ वो भरो और कंपनी का रेम्यूनरेशन वापस करो। इन केस ऑफ फर्म, अगर फर्म है ऑडिटर तो जो भी कंसर्न्ड पार्टनर है और फर्म है वो सब ज्वाइंटली एंड सीवियरली लायबल होंगे बट फॉर इम्प्रिजनमेंट। लेकिन जेल उसी पार्टनर को होगा जो फ्रॉडुलेंटली काम किया है। अब भैया पार्टनर हम 3 थे, ए बी को कुछ
कुछ नहीं पता, ये दोनों इनोसेंट है, ए जो है वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है, तो लॉस तो सबको मिलके बियर करना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी होती है सीवियर, लेकिन जेल वही जाएगा जो इसका इंटेंशन गलत था, जो फ्रॉड किया है। जेल तो जाना पड़ेगा भाई, अब तो पोसम पा भाई पोसम पा, जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन कौन जाएगा जेल? जो फ्रॉड किया है। बाकी हम इनोसेंट गरीब लोग, मॉनेटरी लॉस तो हमें भी होगा। और सेक्शन 148 ऑडिट ऑडिटर का लास्ट, इसमें बड़ा चेंजेस हुए हैं। पहले ये बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत सारी बातें थी, अब बहुत सारी बातों को डिलीट कर दिया गया है, कॉस्ट ऑडिट को छोटा किया है, कॉस्ट ऑडिट को छोटा किया है। क्या लिखा है कॉस्ट ऑडिट में सेक्शन 148 में? एक बार रीड करना, क्या लिखा है एक बार रीड करना बेटा, एक बार पढ़ो तो कि किसको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा, किसको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा बेटा? किसको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा? गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ जी कहाँ हैं कि गुड आफ्टरनून चल रहा है अभी? कॉस्ट ऑडिट, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सारी कंपनी, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी इंगेज्ड इन, क्या करते हैं क्या? engaged in production of specified goods or providing specified services whose turnover is 35 crore or more in immediately preceding financial year shall maintain cost record in CRA1। सारी कंपनियां इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जो या तो स्पेसिफाइड गुड्स बनाती है या स्पेसिफाइड सर्विसेज देती है, और जिनको इन गुड्स और सर्विस को बेच के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर था, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है CRA1। ये बहुत सारे फॉर्म थे, अभी तो आपके सिलेबस से फॉर्म भी खत्म कर दिया, अब आपको CRA याद भी नहीं करना। ये अमेंडमेंट है सेक्शन 148 के अंदर कि सारे CRA खत्म कर दिए उन्होंने। तो सबसे पहले एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जो इंगेज्ड है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको बेच के अगर उनको 35 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर हो जा रहा है तो उनको बेटा मेंटेन करना पड़ता था कॉस्ट रिकॉर्ड इन CRA1। एग्जम्पशन है, आपने एग्जम्पशन दिया किसको?
जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनको एग्जम्पशन दिया कि भैया तुम तो खुद छोटे हो, माइक्रो स्मॉल हो, तुमको ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का झंझट नहीं पालना। आगे अब यहाँ पे दो नाम आता है कि रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड। तो ये 6 काम आप करते हैं तो इनको रेगुलेटेड सेक्टर बोलते हैं। एक बार पढ़ो तो, पहला क्या काम है जो रेगुलेटेड सेक्टर में आता है? टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है पावर, तीसरा है पेट्रोलियम। ये सब काम रिलायंस करता है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मा ये काम नहीं करता ना, फर्टिलाइजर्स और शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अगर आप ये 6 चीजें बनाते या बेचते हैं, पहला टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा पावर, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा हो गया ड्रग्स एंड फार्मा, पांचवा हो गया फर्टिलाइजर्स और छठा हो गया शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अगर आप इस काम धंधे में लगे हैं तो आप रेगुलेटेड सेक्टर में, और इनके अलावा कोई काम करते हैं तो वो अदर्स, इसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। क्यों बनाए कॉस्ट रिकॉर्ड? क्यों बनाए? आप पढ़ते हैं ना कॉस्ट में, आप पढ़ते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, तो क्यों कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए? ये फायदे हैं, पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल पता चलेगा, प्रॉफिट मार्जिन पता चलेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, कहाँ वेस्टेज हो रहा है, कहाँ कम करने की जरूरत है, खर्च कहाँ बढ़ाने की जरूरत है, ये पता चलेगा, और कंट्रोल कर पाएंगे हम कॉस्ट को। इसके लिए जरूरी है ना बेटा। किनको कॉस्ट ऑडिट कराना है भैया? कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है? अभी अब आप देखो, आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो। अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो नॉन रेगुलेटेड, रेगुलेटेड सेक्टर में हो और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट का मिला के रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ या उससे ज्यादा था, एंड किसी इंडिविजुअल गुड्स या सर्विस को बेचने पे आपको 25 करोड़ या ज्यादा, एंड और नहीं, सारा प्रोडक्ट मिला जुला के, एग्रीगेट प्रोडक्ट मिला के, सारे प्रोडक्ट मिला के टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा, और किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 25 करोड़ या ज्यादा हो जाए तो भैया कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? सीएमए इन प्रैक्टिस। जैसे कंपनी ऑडिटर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? जो सीएमए होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और जिसके पास सीओपी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है, किस सेक्टर में है बेटा? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में, और वहां पे अगर आपका ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट प्रोडक्ट बेच के, सारे प्रोडक्ट बेच के टर्नओवर आपका 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, और नहीं बोल रहे, यहाँ एंड लगा हुआ है। रेगुलेटेड सेक्टर में लिमिट हो गया टर्नओवर का 50 करोड़ और इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 25 करोड़, नॉन रेगुलेटेड में 100 करोड़ और इंडिविजुअल से 35 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड किया, 35 करोड़ किया, 100 करोड़ किया, 50 करोड़ किया, 25, तो भैया कॉस्ट ऑडिट करवाओ। किनको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना होगा? एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। किसको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना? अगर आप तेज में काम करते हैं, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। अगर आपका फॉरेक्स रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज में जो रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज में जो रेवेन्यू आ रहा है, वो टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा है तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। और ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, जनरेट कर रही है, पर क्यों कर रही है? फॉर कैप्टिव कंजम्पशन,
कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है बेटा? अपने खुद के लिए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई अपनी इंडस्ट्री में ही यूज कर लिया, तो उसको बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। तो वैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, वैसी कंपनियां जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, और वैसी कंपनियां जिनका फॉरेक्स में रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज में जो रेवेन्यू आता है वो टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा है, तो उनको हम लोग एग्जम्पशन दे रहे हैं कि भैया आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड के द्वारा। इंटीमेट करेंगे कि ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, किसको? सीजी को, CRA 2 में। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर या 180 दिन जो से शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जब आपने अपॉइंट किया ये बात बता दो सीजी को CRA 2 में, विच एवर इज अर्लियर। कौन होगा कॉस्ट ऑडिटर? ओनली CMA इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिटर होगा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, रिटेन कंसेंट सर्टिफिकेट उनसे ले लेना। डिस्क्वालिफिकेशन पेनल्टी सेम है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को होता था, सेक्शन 141 सबसेक्शन डी, या आपको याद है सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 में बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन था, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉय, पार्टनर ऑफिसर, वही बात। कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट कंपनी को देगा CRA 3 में। मैंने शॉर्ट में देखो, इंस्टीट्यूट ने बोला CRA मत पढ़ाओ, कहा कि कॉस्ट ऑडिट में ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, तो मैंने वही ऊपर ऊपर से पढ़ाया। चूंकि पहली बार डिलीट किए हैं तो ऐसे भूल भी जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या डिलीट कर दिए, तो ऊपर ऊपर से जो भी जरूरी क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने कवर कर दिया। कंपनी, और कंपनी जो है सबमिट करेगा कॉस्ट ऑडिटर का रिपोर्ट सीजी को CRA 4 में। कब तक रहेंगे ये? जब तक रिपोर्ट नहीं दे देते, या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन, विच एवर इज अर्लियर, तब तक रहेंगे। कॉस्ट ऑडिटर शैल कंटिन्यू, कॉस्ट ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय बोर्ड, कॉस्ट ऑडिटर को निकाल भी कौन सकता है? बोर्ड। अपॉइंट भी कौन करेगा? बोर्ड। और किसको बता देंगे? सीजी। कैजुअल वैकेंसी अगर हुई तो कौन भरेगा? बोर्ड। और इस चैप्टर में मैजिक था कि जहां जहां बोर्ड यूज होगा वहां 30 डेज आ जाएगा। पिनल प्रोविजन 147 वाला भी तुमने देखा ना, कंपनी को, ऑफिसर को, ऑडिटर को, सेम यही था आपका चैप्टर जिसका नाम था ऑडिट एंड ऑडिटर। पता नहीं आपने दिवाली की छुट्टी में कितनी पढ़ाई करी है, नहीं करी है, मुझे नहीं पता। हाँ बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है कि जनवरी 26 में मेरा एग्जाम आप ही के लिए है बेटा। वॉइस कट के क्यों आ रही है? यहाँ तो एक्सेलेंट कनेक्शन दिखला रहा है बेटा, वॉइस तो मेरे साइड से एक्सेलेंट कनेक्शन जा रहा है। आज की क्लास में 2 सेक्शंस बचे हुए थे, वो खत्म कर रहा था, मैंने कर दिया। कल 9 बजे हम शुरू करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 9 बजे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जिसको भी हैंड रिटन इस तरीके का नोट चाहिए, आप मुझे हाय का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7291010463 पे। और आप जनवरी के लिए पूरी क्लास ले सकते हैं मात्र सिर्फ 1100 रुपए में। टॉपर्स के ऐप पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, जहां मात्र 1100 रुपए में आप पूरा लॉ पढ़ सकते हैं। चलिए कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय, तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। आज हमें ये खत्म करना था और रीस्टार्ट करना था कि चलो भाई जुड़ जाओ, फिर से आ जाओ। 9 बजे कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। और हमारा अभी टारगेट है कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस खत्म करेंगे और फिर हम नवंबर में अदर लॉ में आ जाएंगे। तब तक के लिए चलिए बने रहें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ऑडिटर चैप्टर कंप्लीट करें। फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल। तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
गुड नाइट।